लखनऊ के सिविल कोर्ट में पश्चिमी यूपी के अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें आरोपी विजय यादव का नाम सबके सामने आया है। आरोपी विजय को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि आखिर ये विजय यादव कौन है जिसने कल पूरे लखनऊ को खौफजदा कर दिया। लोग अब इंटरनेट पर सर्च करने लगे हैं, आखिर ये विजय यादव कौन है, कहाँ का है। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आखिर ये विजय यादव कौन है। दरअसल बदमाश विजय यादव जौनपुर के कीराकत कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। आजमगढ़ जिले की सीमा से सटा सुल्तानपुर उसका पैतृक गांव है। बुधवार शाम को इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में चर्चा शुरू हो गई। घटना के बाद जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि जौनपुर में विजय का गांव है, पुलिस आनन फानन में उसके गांव पहुंची। पुलिस ने आरोपी विजय यादव के घर पर पहुंचकर पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी ली। पता चला कि विजय 2016 में एक किशोरी के भागने के मामले में कुछ महीने तक हवालात में रहा है। हालांकि अब उस मामले में सुलह हो चुकी है। बता दें कि आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र की सीमा से महज 1 किलोमीटर पहले स्थित केराकत के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले श्यामा यादव के 4 पुत्रों में विजय दूसरे नंबर का है। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक बड़ा भाई दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। विजय मुंबई में रहता था। वो क्राइम की दुनिया में कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी न तो गाँव के लोगों को है और न ही परिवार में किसी और को कोई जानकारी। विजय के 2 भाई छोटे पढ़ाई करते हैं। इस घटना में उनके पिता भी हैरान है कि आखिर विजय ऐसा कैसे कर सकता है। पिता के मुताबिक विजय यादव मुंबई के एक पाइप वाली कंपनी में काम करता था। वहां से मार्च में घर आया। 2-3 दिन के बाद ही बताया गया कि लखनऊ में कुछ काम है, वहां जाना है। वहां से 10 मई को मामा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए गांव बीरमपुर थाना केराकत आया था। शादी में शिरकत करने के बाद 11 मई को फिर लखनऊ चला गया। उसके बाद परिवार में किसी से संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद से मोबाइल फोन बंद है। सुनिए और पिता ने क्या कुछ खुलासा किया। पाइप में बताया था कि पाइप लाइन में काम करता हूँ, जो पानी का जल वाला हुआ है। कब से यहाँ घर से गया है? घर से गया है 11 तारीख को गया है, 11 मई को। तब से कुछ बात उससे नहीं हुआ। हम लोग फ़ोन करता था तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता था। हम लोग घर वाले सब खुद परेशान थे कि क्यों नहीं बात हो रहा है, क्यों फ़ोन नहीं कर रहा है। कभी किसी अपराधी संपर्क में आया? नहीं सर, कभी नहीं, कोई संपर्क नहीं। गाँव में कभी किसी लड़ाई किसी झगड़ा कोई भी नहीं। घर पे आने के बाद तो कहीं जाता भी नहीं था, घर पे ही रहता था। मालूम नहीं था कि क्या इतना कैसे कांड कर गया। अभी सर वहाँ जाने के बाद अभी हमको क्या मालूम अभी क्या किया क्या नहीं किया। जब कभी फ़ोन आता तब तो मालूम पड़ता कि हाँ हम यहाँ पे कर रहा हूँ। आपका लड़का आपके साथ रहता था, क्या मालूम नहीं पड़ता? साथ में सर घर पे रहता था ना। अभी बाहर लड़का कोई कमाने गया तो हमको क्या मालूम पड़ेगा कि बाहर में क्या कर रहा है। हमको यही मालूम पड़ेगा कि फला कंपनी में काम कर रहा है। किस जगह काम करता था ये? पहले बम्बई खपोली में काम करता था, तभी वहाँ से छोड़ दिया था बम्बई से। कितना दिन हुआ छोड़े हुए? कम से कम उसको हो गया 2-3 महीना हो गया। तब से घर पे ही था? घर पे था। घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। विजय यादव की मां तो बस रो रही है। विजय की मां का कहना है कि मेरा बेटा बेगुनाह है, वो तो बस रोए जा रही हैं। वहीं घटना के बाद से विजय के भाई भी हैरान हैं। बेटा तो ऐसा रहबे न कहीं, बेटा का सुन ली पन तक खेत में रही, वहाँ लड़की गई ना बताऊ ना सुनते हम तो वहीं एकदम हालत खराब हो गई। सीना में दर्द हो लगल तो औरत लोग पकड़ के लेके आई नहीं। अब क्या चाह रहे हैं सरकार से या क्या? हमारा बेटा सुरक्षित आ जाए घर पे, और हम कुछ नहीं चाहता। आपके बेटे की संगत किसी खराब बच्चे से? नहीं, खराब नहीं रहे। स्कूल पर कभी मार झगड़ाना, गांव में कभी मार झगड़ाना। बता दें कि विजय ने 2012 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। उसके बाद जौनपुर से इंटर और यहीं से मोहम्मद हसीन पीजी कॉलेज से बीकॉम किया। उस समय विजय के पिता शाम की देवगांव आजमगढ़ में मिठाई की दुकान थी। दुकान पर विजय भी कभी कभार जाता था। वहीं पर किसी किशोरी से संपर्क हो गया और दोनों भाग गए। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर देवगांव थाने में ही पॉक्सो एक्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ। करीब 3 महीने के बाद मुंबई से पुलिस ने दोनों को बरामद किया। उसके बाद उसे हवालात में रखा गया। अब उस मामले में सुलह हो चुकी है, लेकिन बावजूद उसके पुलिस उसकी क्राइम कुंडली को खंगाल रही है। अभी तक विजय यादव के खिलाफ 2 मुकदमे सामने आए हैं। पहला आजमगढ़ के देवगांव में पॉक्सो एक्ट और दूसरा 2020 में महामारी एक्ट के तहत केराकत में दर्ज किया गया था। फिलहाल कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। फिलहाल पुलिस विजय यादव से पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ उसके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जौनपुर से जावेद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।